हाँ, तो आज अब हम जो है इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के तीन केसेस बता चुका हूँ। केस वन जिसमें बैटरीज अवेलेबल है, वोल्टेज सोर्स अवेलेबल ओनली। सेकंड केस में हमने करंट सोर्स जो कि साइड में अवेलेबल था, और तीसरा जिसमें कि हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में जो हमने कन्वर्ट किया था, रियल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था, रियल करंट सोर्स को कन्वर्ट किया था। अब तीसरा जो लास्ट केस है, सॉरी केस फोर्थ, इसमें क्या है कि करंट की जो पोजीशन है वो साइड में नहीं है, अब मिडिल में है। ठीक है, व्हेन द करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द मिडल और कॉमन ब्रांच ऑफ एनी टू मैचेस, ये दो मैच हैं, इनके बीच में ये करंट सोर्स आ गया है। तो अब इसको मैं कैसे केवीएल लगाएगा, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप इसमें लगाएंगे तो ये फिर इसमें आ रहा है कॉमन है, तो ये नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अंदर हम केवीएल लगाएंगे तो फिर हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। तो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो 10 ओम और ये जो बीचल मिडिल करंट सोर्स है, पहले इसकी एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो इसमें जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की है, हमने इससे मैचिंग नहीं करनी है, इस करंट की डायरेक्शन से इसको मैच नहीं करना है, इसके डायरेक्शन से इसको मैचिंग नहीं करना है। हम अपना जो है अज्यूम करेंगे I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अज्यूम करेंगे I2 को क्लॉकवाइज, दोनों को जो है हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया है। ठीक है, तो इसमें हम इसको को ध्यान में रखकर के I1 और I2 को डिसाइड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब इसमें देखिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस करंट से मैचिंग हो रहा है, कोई एक मैच कर रहा है, तो I2 जो है मैचिंग कर रहा है डायरेक्शन इस 8 एम्पियर से, तो I2 इज ग्रेटर देन, तो I2 में से I1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि करंट I1 ऊपर से आ रहा है, I2 नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे। और बड़ा जो है इसमें हम कौन लेंगे, I2, क्योंकि सेम डायरेक्शन की मैचिंग हुई है, डायरेक्शन 8 एम्पियर और I2 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए I2 इज ग्रेटर देन। तो I2 में से I1 गया, तो 8 एम्पियर हमें इस ब्रांच की करंट, ये एक इक्वेशन हमें इस जो है मिडिल ब्रांच ने हमको प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अब नाउ रिमूव द करंट सोर्स, और फिर से इसको सर्किट को डायग्राम करेंगे। अब ये जो करंट सोर्स था 8 एम्पियर को, हमने इसमें से इसको रिमूव कर दिया, और 10 ओम को भी हमने यहां से हटा दिया, क्योंकि वो 10 ओम भी अब कुछ वर्क नहीं कर रहा है। जब करंट सोर्स यहां से हटा दिया तो वो जो है करंट, क्योंकि उसमें जीरो हो गई, तो 10 ओम में करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो एक तरीके से जो है कोई उसका यूज नहीं है, तो हमने उस 10 ओम को भी वहां से रिमूव कर दिया। तो ये पूरी ब्रांच जो है हमने 10 ओम और 8 एम्पियर को यहां से हटा दिया और इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो है सुपर मैच I1 और I2 एज इट इज रहे जैसे पहले थे, सेम डायरेक्शन हमने जो पहले रखी थी, और जो है अब इसमें आप देख रहे हैं करंट सोर्स यहां से चला गया। तो अब ये दो मैशेस जो कि अलग थे, अब वो उसके ब्रांच से हटने से ये कंबाइंड जो है हमारी सर्किट बन गया, जिसे सुपर मैश कंडीशन बोलते हैं। अब उसके बाद अब इसमें हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 - 5I1, क्योंकि इसमें I1 ही करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, तो -30I2 = 0। इस इक्वेशन को हमने जो है फिर इस एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जो कि है, तो ये तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पर मिली, ये सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन हमने एक इक्वेशन बनाई। तो इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू हमारी ये आ गई। I1 की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब डायरेक्शन हमारा जो अज्यूम किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो बेसिकली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यानी करेक्ट डायरेक्शन को करेक्ट कर लीजिएगा और इस माइनस को यहां से हटा दीजिएगा। I2 की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो चेंज द करंट डायरेक्शन ऑफ I1। तो इससे 5 ओम की करंट 6.29 एम्पियर आई लेफ्ट हैंड साइड, 30 ओम की जो करंट की 1.71 जो कि राइट हैंड साइड, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 एम्पियर। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया, सॉल्व हो गया। थैंक यू।